राजा विक्रम का इस गांव से क्या लेना देना? बात यह है कि कभी ये सुंदर वन गांव घने जंगलों में बसा हुआ था। यहां के लोग जड़ी बूटियां उगाते थे। दूर दूर से वैद्य यहां आते और उन जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। गांव वाले सेवा करते और जो मिलता खुशी से स्वीकार करते। एक दिन की बात है कि राजा विक्रम घोड़े पर सवार होकर अपने सेनापति और सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। साधु सुंदर वन में खड़ा हुआ जड़ी बूटियों को देख रहा था। तभी वहां पर राजा विक्रम अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ आ पहुंचा और सेनापति की ओर देखकर बोला, इस सुंदर वन के बारे में हमने कई दंत कथाएं पढ़ी हैं। हमने सुना है कि यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मनुष्य को अमर बना सकती हैं। सुनो सेनापति, वो सारी जड़ी बूटियों का पता करो, हमें वो चाहिए। हाँ, सुंदर वन तो हमारे ही राज्य में आता है महाराज। फिर तो हमें उस जड़ी बूटी को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप चिंता ना कीजिए। ये सुनकर साधु चौंक गया और सेनापति की ओर देखकर बोला, ये तुम्हारी भूल है सेनापति। सुंदरवन भले ही तुम्हारे राज्य में हो, लेकिन यहाँ के वासी राजा विक्रम को अपना राजा नहीं मानते। उसके पूर्वज भी यहाँ सम्मान से आते थे, बुरी नीयत से नहीं। अपनी बकवास बंद कर साधु, हम साधुओं का सम्मान करने वालों में से नहीं हैं। और देखना, तेरे सुंदर वन के वासी खुद जड़ी बूटियां हमारे लिए ढूंढेंगे। राजा विक्रम अपने सेनापति और सैनिकों के साथ वहां से चला गया। अगले दिन वो फिर आया और सुंदर वन के सभी वासियों को इकट्ठा किया। सभी लोग सुनो, तुम लोग जड़ी बूटियां मुफ्त में देकर भिखारियों जैसा जीवन जी रहे हो। अगर तुम इन्हें मुंह मांगे दामों पर बेचोगे तो पक्के मकान और आराम की जिंदगी मिलेगी तुम्हें। अरे, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ, तो सोच लो, हम इस राज्य के राजा हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। राजा विक्रम की बातों का असर सुंदर वन के वासियों पर पड़ने लगा और धीरे धीरे उनके मन में लालच घर करने लगा। एक दिन राजा विक्रम अपने सेनापति के साथ सुंदर गांव जंगल में बैठा हुआ था। महाराज, आपने सबको लालची बना दिया, लेकिन अभी तक आपको उस जड़ी बूटी के बारे में पता नहीं लगा जो मनुष्य को अमर बना सकती है। चिंता मत करो, आज हम उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए इस गांव के बूढ़े मुखिया को बुलवा रहे हैं। प्रणाम महाराज, महाराज की जय हो। आपने मुझे बुलवाया? देखो मुखिया, मैंने सुना है कि तुम्हारे सुंदरवन जंगल में एक ऐसी जड़ी बूटी भी है जो मनुष्य को अमर बना सकती है। हाँ महाराज, हमारे जंगल में लाल वृक्ष के इर्द गिर्द जो लाल जड़ी बूटी उगी होती है वो मनुष्य को अमर बना सकती है, परंतु उस जड़ी बूटी को खाने से पहले तालाब के किनारे उगने वाली सफेद जड़ी बूटी को खाना बहुत आवश्यक है, तभी वो लाल जड़ी बूटी काम करेगी। पहले आपको सफेद जड़ी बूटी खानी पड़ेगी और फिर उसके बाद लाल जड़ी बूटी खानी होगी। दोनों जड़ी बूटियों का मिश्रण आपको अमर बनाएगा, लेकिन पहली जड़ी बूटी भी कम शक्तिशाली नहीं है महाराज। उसे खाने के बाद आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप हजारों वर्ष उम्र जिएंगे और संसार का कोई भी शस्त्र आपके शरीर को भेद नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो, जाओ।
कुछ ही देर बाद राजा विक्रम सेनापति के साथ सुंदर वन के सुंदर तालाब के किनारे पहुंचा, जहां सफेद रंग की जड़ी बूटी उगी हुई थी। राजा विक्रम ने जैसे ही वो जड़ी बूटी खाई, उसके शरीर में रंग बिरंगी किरणें जगमगाने लगी। सेनापति, हमें हमें अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा है। चलो, अब लाल जड़ी बूटी खाने का समय आ गया है। राजा विक्रम सेनापति के साथ लाल जड़ी बूटी खोजने निकला और कुछ ही देर में वो लाल वृक्ष के पास पहुंच गया, जिसके इर्द गिर्द लाल जड़ी बूटियां उगी हुई थी। जैसे ही राजा विक्रम ने जड़ी बूटी को हाथ लगाने का प्रयास किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। मूर्ख राजा, तूने अपने लालच की वजह से सारे गांव वालों को लालची बना दिया। तू ये जड़ी बूटी नहीं खा सकता। तुझे इसे पाने के लिए एक राक्षस से मुकाबला करना होगा। अगले ही पल काले धुएं से एक राक्षस की आकृति बन गई। राक्षस खूंखार नजरों से राजा विक्रम को देखने लगा। राजा विक्रम डर गया। कौन हो? तुम कौन हो? मैं वन का देवता हूं। आज के बाद इस लाल जड़ी बूटी की रक्षा यही राक्षस करेगा। ये सच है कि तूने सफेद जड़ी बूटी खाई है, इसीलिए शस्त्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन राक्षस के पंजे तुझे चीर सकते हैं। इस लाल वृक्ष की रक्षा अब यही करेगा, और इसका अंत तभी होगा जब तेरा अंत होगा। क्या? ये क्या बातें कर रहे हो? क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि तेरे अंत के साथ ही इस राक्षस का अंत जुड़ा होगा, और तेरा अंत बहुत ही नजदीक है। इतना कहकर वन का देवता वहां से गायब हो गया। राजा विक्रम सेनापति के साथ वहां से भाग आया। तभी वहां साधु आ गया। तेरी वजह से वन का देवता नाराज हुआ है, पापी राजा, और तुझे उसका परिणाम भुगतना होगा। अगर मैं लाल जड़ी बूटी नहीं खा सकता तो याद रखना साधु, मैं तेरे जंगल को जलाकर राख कर दूंगा। कल मैं बहुत सारी सेना लेकर आऊंगा और इस जंगल को तहस नहस कर दूंगा। इतना कहकर राजा विक्रम सेनापति के साथ वहां से चला गया। साधु क्रोध भरी नजरों से गांव वालों को देखने लगा। गांव वाले डर से कांप रहे थे। ये सब तुम्हारे लालच का परिणाम है। तुम सबको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। राजा विक्रम कल आएगा और इस गांव को नष्ट कर देगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। मैं इस गांव को श्राप देता हूं कि आज के बाद से यह गांव धरती पर नहीं रहेगा, बल्कि बादलों में रहेगा और एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। अगले ही पल एक घना बादल गांव के चारों ओर छा गया। बादल गांव को अपने भीतर समेटने लगा। सुंदर गांव धरती से उठकर हवा में उड़ने लगा। ये सब सुनकर दीक्षा चौंक गई। जब तुमने मुझे अपने सपने के बारे में बताया, बस तभी मैं समझ गया था कि नियति ने राजा विक्रम का अंत तुम्हारे हाथों लिखा है। तुम्हें राजा विक्रम का अंत करना होगा और इस श्राप का भी अंत करना होगा। लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? जंगल में जो राक्षस है, उसके आंखों में आंखें डालकर बात करना। उससे कहना कि तुम्हें लाल जड़ी बूटी अपनी मां को खिलानी है। उन्हें अमर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए। उससे यह भी कहना कि तुम
राजा विक्रम का अंत कर सकती हो। तुम सबसे पहले उसका अंत करोगी, उसके बाद लाल जड़ी बूटी अपनी मां को खिलाओगी। राक्षस तुम्हारी आंखों की सच्चाई को जांचेगा और उसके बाद तुम्हें एक जड़ी बूटी देगा। वो जड़ी बूटी राजा विक्रम के शरीर में सफेद जड़ी बूटी के असर को समाप्त कर देगी और वो साधारण मनुष्य बन जाएगा। फिर वो तुम्हें लाल जड़ी बूटी देगा, जिसे अपनी मां को खिलाकर तुम उसे स्वस्थ कर सकती हो। और हां, तुम्हें सबसे पहले राजा विक्रम का ही अंत करना होगा। दीक्षा को सारी बातें समझ में आ गई। मुझे स्वीकार है साधु महाराज। साधु दीक्षा को जंगल में ले गया, जहां लाल वृक्ष के नीचे राक्षस बैठा हुआ था। डरो मत, राक्षस का सामना करो। जाओ बच्चे, जाओ 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 जाओ। दीक्षा डरते डरते राक्षस के सामने गई। मुझे मारने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं लाल जड़ी बूटी अपने माँ के लिए चाहती हूँ, उन्हें ठीक करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं उस राजा का अंत करूंगी जिसकी वजह से ये गांव श्रापित हुआ है। राक्षस ने दीक्षा की आंखों में देखा। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। अगले ही पल राक्षस के हाथों से रंग बिरंगी किरणों के साथ एक जड़ी बूटी प्रकट हो गई। जब राजा विक्रम के पास जाना तो इस जड़ी बूटी को उसके शरीर पर फेंक देना। जैसे ही ये उसके शरीर को छुएगी, सफेद जड़ी बूटी का असर समाप्त हो जाएगा और वो साधारण मनुष्य बन जाएगा। अब तुम लाल जड़ी बूटी अपने हाथों से तोड़ लो। दीक्षा ने लाल जड़ी बूटी अपने हाथों से तोड़ ली और साधु के पास लौट आई। साधु ने दीक्षा की ओर देखा। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही तुम राजा विक्रम का अंत करोगी, ये गांव उसी स्थान पर पहुंच जाएगा जहां वो था। दीक्षा ने आंखें बंद की। अगले ही क्षण रंग बिरंगी किरणों के साथ दीक्षा राज दरबार में प्रकट हो गई। राजा विक्रम और सेनापति चौंक गए। ओ, तो तू वही है जो कुछ समय पहले सिक्के मांगने आई थी, भिखारन? क्यों, अब क्यों आई है? महाराज जरा देखिए, इस लड़की के हाथ में लाल जड़ी बूटी है। यही वो जड़ी बूटी है जिससे आप अमर हो सकते हैं महाराज। ये बता, तुझे ये जड़ी बूटी कहां से मिली? ये तो सुंदरवन गांव की है जो रातों रात गायब हो गया था। ये तुझे कहां से मिली? वो तेरी ही वजह से गायब हुआ है, मूर्ख राजा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारती हूँ। अगर तुझे ये लाल जड़ी बूटी चाहिए तो मुझसे युद्ध कर। ओ, तो तुझे लगता है कि तू मुझ पर वार कर सकती है? दीक्षा ने राक्षस की दी हुई जड़ी बूटी राजा विक्रम के शरीर पर फेंक दी। जैसे ही उस जड़ी बूटी ने उसके शरीर को स्पर्श किया, उसके शरीर से सफेद किरणें निकलकर खिड़की तोड़ती हुई बाहर चली गई। अब मुझसे युद्ध करो। अरे मैं तो अब अंदर से बहुत साधारण महसूस कर रहा हूँ। अरे अब मुझसे युद्ध करो। मंत्री ये सब देख रहा था। सैनिक, इस लड़की को तलवार दो, जल्दी करो। ये क्या मूर्खता है मंत्री? ये क्या कर रहा है तू? महाराज, युद्ध का नियम है, जिसने भी आपको युद्ध के लिए ललकारा है उसे तलवार दी जाती है। इसे हराकर अपनी शक्ति सिद्ध कीजिए। अगर आप हार गए तो नियमानुसार ये लड़की यहाँ की राजकुमारी बनेगी।
सैनिक ने दीक्षा को तलवार दी। राजा विक्रम मैदान में आया। दीक्षा ने राजा विक्रम पर प्रहार किया। राजा विक्रम नीचे गिरा और कुछ ही देर में मर गया। सैनिकों, सेनापति को गिरफ्तार करो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा सेनापति हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। जोर से पकड़ो, कड़क तरीके से पकड़ो, छोड़ना मत। वही जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था, वही आज हम कर रहे हैं। तुम राजा विक्रम के साथ मिलकर प्रजा पर अत्याचार करते हो। मैं बस इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। ले जाओ इसे। सैनिकों ने सेनापति को पकड़ लिया। आज से इस राज्य का शासन दीक्षा संभालेंगी। बादलों में उड़ता हुआ सुंदरवन गांव तेजी से धरती की ओर उतरने लगा। कुछ ही देर में वो अपने पुराने स्थान पर आ गया। हम श्राप से मुक्त हो गए, हम श्राप से मुक्त हो गए। साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ राज दरबार में प्रकट हो गया। गांव उसी जगह लौट आया जहां से वो उड़ा था। सुंदरवन अब श्राप से मुक्त है। अब तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। मुझे विश्वास है कि तुम राज्य को कुशलता से चलाओगी। साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। दीक्षा सिंहासन पर बैठ गई। उसने सम्मान के साथ अपनी माँ को बुलवाया। दीक्षा ने लाल जड़ी बूटी अपनी माँ को खिलाई। मुझे अब बहुत स्वस्थ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। दीक्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हवा में उड़ता हुआ एक रहस्यमय गांव दीक्षा की हिम्मत, सत्य और करुणा ने न केवल उसकी माँ को जीवन दिया, बल्कि पूरे सुंदरवन को श्राप से मुक्त किया और अन्याय के सिंहासन को गिरा दिया।